तो राम राम नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव इलेक्शन एक्सप्रेस से आ चुका हूँ अयोध्या राम की नगरी से। इस समय सुल्तानों की नगरी सुल्तानपुर पहुँच चुके हैं और जिस विधानसभा सीट में हम खड़े हैं उसका नाम है सुल्तानपुर विधानसभा सीट। आपको बता दें कि 2017 में यहाँ पे बीजेपी और सपा में बहुत करीबी टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने ये सीट जीती और ये माना जाता है कि सदर की तरीके ये सीट में भी जो यहाँ से प्रत्याशी चुन के आता है उसकी सीएम पद में सरकार बनती है। अब यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि वो इस समय जो सीएम पद की कुर्सी है 2022 में वो यही सीएम चाहते हैं या फिर इस समय वो बदलाव देखना चाह रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद। इस बार आप किसकी सरकार देख रहे हैं? इस बार हम सपा की सरकार चाह रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। ये दो मुद्दे तो सबसे अहम है जिसको भाजपा सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। महंगाई के मुद्दे पर अब की वोट किया जाएगा, विकास के मुद्दे पर वोट किया जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया जाएगा, जिसका आपकी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे पूर्व के विधायक मनूप संडा जी को शायद टिकट दिया है। अगर उनको वो दे रहे हैं तो इस बार भारी बहुमत से वो विजय हासिल करेंगे। अगर देखा जाए तो कोरोना काल आया था जिसकी वजह से अगर देखेंगे रोजगार भी कम अवसर उत्पन्न हो पाए, तो आपको नहीं लग रहा है कोरोना में सरकार को दोष देना उचित रहेगा? नहीं, कोरोना हर जगह आया था, कोई यूपी में ही नहीं आया था, हर जगह आया था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ऑक्सीजन की कमी, लोगों को पैदल चलाया, भगाया, मारा, इन सब से जनता आई हुई है। और शायद आपने देखा नहीं होगा शमशान घाट का जो बुरा हाल था कि लोगों के पास लकड़ियां नहीं मिल पाई हैं चिता जलाने के लिए। ये आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद रऊफ। मोहम्मद रऊफ। और इनका नाम क्या है? ये आतिफ। आतिफ। तो आप ये बताइए किसकी सरकार देख रहे हैं 2022 विधानसभा में? हाँ, ये तो सही आपने कहा। ये हमारे ख्याल से हाँ सरकार तो ये बीजेपी का भी अच्छा था। हाँ। अब इसको भी बदलाव देखने हैं कि सन 2022 में बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो अब बदलाव जब अच्छा था तो क्यों बदलाव चाहिए आपको? बस बदलाव देख रहे हैं। मतलब अब लगा कि भाई ये चेहरा देख बिजली का मामला आ गया है, यही सब आया है। हाँ। बस मतलब आप चाह रहे थे कोई एक मुद्दा मिले फिर हम बदलाव देख लें। हाँ। चलिए, हमारे बीच एक और सज्जन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? नाम मेरा अजय राव। अजय राव जी, आप इस बार किसको वोट देंगे? हम तो वोट देना चाहेंगे जो भैया अच्छी तरह से व्यवस्था को संचालित कर सके, जनमानस पूरी तरह से अच्छा महसूस करे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हो, जो भी सरकार हो अच्छी तरह संचालित करेगी, वही हम चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए, 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर में। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव इस बार हो रहा है 2022 विधानसभा का? मुद्दे तो अभी कुछ दिखे नहीं हैं। मुद्दे तो केवल जात का और धर्म का यही अभी तक यहाँ चला है। स्थानीय मुद्दे को लेके कोई नहीं उठा अभी तक, ना तो यहाँ के कोई कारखाने को लेके, न सुल्तानपुर जनपद के किसी विकास को लेके कोई प्रत्याशी अभी तक मुद्दे पे नहीं आया है। केवल जाति धर्म के नाम पर ही अभी तक वोट मांगा जा रहा है। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने के आसार आपको दिख रहे हैं? सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमको जो लगता है कि पार्टी जो है, जैसे जात के नाम पर भी यहाँ वोट मांगा जा रहा है कि हम मुस्लिम और इससे लड़ा रहे हैं। धर्म के नाम पे मांगा जा रहा है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। जाति और धर्म दोनों के बीच में जो स्थानीय विकास मुद्दे हैं वो सब धराशायी हो गए हैं। अगर अखिलेश यादव को देखें, इस बार गठबंधन करके बहुत स्ट्रांग कॉम्पिटिटर दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अखिलेश यादव इस समय स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वही चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। प्रियंका जी के जो मुद्दे हैं
और सही पूछे जाए तो कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है, अखिलेश ने कभी मुद्दों पे ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, संघर्ष किस जाति और धर्म पे किया है। भाजपा के सही मुद्दे चाहे कैराना को हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे रॉबर्ट्सगंज का हो, सारी मुद्दे, चाहे प्रयाग के जो निषादों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, सारी मुद्दे तो सिर्फ प्रियंका जी ने ही उठाया था। जी, आपका शुभ नाम? रमेश माहेश्वरी। तो आप इस बार 2022 में आपके प्रश्नों को मैं दोहरा देता हूँ, जो प्रश्न आपने इनसे पूछे। आपने पूछा मुद्दा, तो देखिए आज की तारीख में अब जो इस तरीके के प्रदेश स्तर के चुनाव होते हैं, इसमें वास्तविकता ये है कि पूरी तरीके से स्थानीय मुद्दों पे लड़ना चाहिए। इसमें कोई प्रदेश का मुद्दा नहीं होता। आप जब नीचे के चुनाव चलिए, अगर सभासद के चुनाव चलिए, फिर जिला पंचायत सदस्य, तो विधायक जो होना चाहिए एक तो स्थानीय मुद्दों के लिए। सुल्तानपुर के 3 मुद्दे बहुत अहम हैं, और लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक पिछले जब से भी सुल्तानपुर विधानसभा का गठन हुआ, उसने इन मुद्दों पे कभी गौर नहीं किया। एक मुद्दा जहां आप खड़े हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे दरियापुर तिराहा है, वहाँ पे एक सुंदर देवी नेत्र चिकित्सालय हुआ करता था, और गरीबों के लिए वो बहुत बड़ा सहारा था इलाज में। वो अस्पताल पिछले 15 वर्षों से वो लोगों को रोशनी देता था, लोगों की आंखों में रोशनी लाता था, चमक लाता था। वो आज खुद गुमनाम है, अंधेरे में है, बदहाल है। लेकिन उस पर आज तक पिछले 15 वर्षों से आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं की। दूसरा मुद्दा आते हैं, इसको धर्म से आप बड़े जोड़ सकते हैं, ये धार्मिक मुद्दा है, धर्म से जोड़ सकते हैं। सुल्तानपुर का एक घाट है सीताकुंड घाट। सुल्तानपुर का गोमती नदी वहाँ से निकलती है। सुल्तानपुर का सबसे पुराना घाट है सीताकुंड घाट है। यहाँ पे ये अकेला ऐसा धाम है जहाँ पे प्रभु श्री राम का पूरा परिवार रहा है, सीता जी यहीं रही है, ये कुश की नगरी रही है। आप अगर मौका लगेगा तो वहाँ जा कर के देखिएगा, अगल बगल के 7-8-10 जिलों में शायद ये अकेला ऐसा घाट होगा जहाँ पे आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने सीढ़ी बनवाने की बात नहीं सोची कि सीढ़ी बनवा दे, पक्का घाट बनवा दे, महिलाएं वहाँ जाती हैं, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए कक्ष बनवा दे। अब जा करके एक कक्ष बना है, लेकिन वो जिस भी तरीके की स्थिति में बना है वो एक अलग बात है। हाँ, अब उसी पे तीसरा मुद्दा, मैं उसी पे आ रहा था। तीसरा मुद्दा, एक ही कुल मिला करके जब अमेठी सुल्तानपुर से अलग हुआ, जब तक अमेठी सुल्तानपुर में था तो जो भी कारखाने थे, और वो भी सीधे मतलब एक राजनीतिक चीज़ें थी, क्योंकि अमेठी से भारत के प्रधानमंत्री, नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का गढ़ था। जो भी कल कारखाने लगे थे, वो जिस भी उद्देश्य से लगे हों, तो वो अमेठी में लगे थे। सुल्तानपुर में इकलौती एक चीनी मिल थी, और आज की तारीख में बंटवारे के बाद सुल्तानपुर की अगर विधानसभा की बात करें सुल्तानपुर में, तो एक ले करके केवल यही चीनी मिल है। और चीनी मिल जब भी सीज़न आता है, पेराई शुरू होती है, तो मेरे ख्याल से शायद लगातार 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती है। इन मुद्दों पे कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। चर्चा जब होती है तुरंत चुनाव आता है, हम सबसे पहले देखते हैं भाजपा से कौन खड़ा है, कांग्रेस से कौन खड़ा है, बसपा से कौन खड़ा है, सपा से कौन खड़ा है। फिर उसमें हम ढूंढते हैं कि इसमें धर्म का कौन है। फिर उसके बाद उन धर्म में से हम देखते हैं इसमें वैश्य कौन है, पंडित कौन है, ठाकुर कौन है, किसका ज़्यादा मेजॉरिटी है, कौन किसको ज़्यादा वोट देगा। फिर हम उसके साथ अपना हित तलाशते हैं कि हमारा हित किस प्रत्याशी के साथ सजता है। तो वास्तविकता ये है, मुद्दा विहीन चुनाव है, इसमें किसी भी तरीके के कोई मुद्दे नहीं। बीच और भी सज्जन मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। जी, आप इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं 2022 में? क्या लग रहा है सीएम पद की कुर्सी किसके नाम जाएगी? इस बार सरकार हम लोग ये चाहते हैं कि महंगाई के खिलाफ हो, जो नौजवान बेरोजगार टहल रहा है उसके समर्थन में सरकार हो, तो ऐसी समस्याओं पे जो लगाम लगा सके उसकी सरकार हो, न हिंदू की हो न मुसलमान की हो। आपका शुभ नाम? यही मेरा भी है, महंगाई के ऊपर है भाई। तो आपको लग रहा है 4.5 साल में विकास हुआ? अभी यहाँ सुल्तानपुर में कोई विकास नहीं हुआ। 80-20 कैसे देख रहे हैं उसको? 80-20 तो नेता कह रहा है यार, 80-20 कुछ नहीं है। 80 कुछ, हमारे भी जो नौजवान हैं, नौजवान आ चुके हैं। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद आकिब। तो आप ये बताइए 2022 में किसकी सरकार देख रहे हैं? वैसे तो संवाद 90% सपा की है और बीजेपी की नहीं है। बीजेपी खाली पोलराइजेशन करती है, दूरीकरण, और कुछ नहीं इनके अंदर। हिंदू मुस्लिम जी 5 साल बीत गया है, जितनी भी वैकेंसियाँ इन्होंने भरा नहीं है। और रही बात, पेपर लीक हो जाते इनके, जितनी भी वैकेंसियाँ निकल नहीं है। युवा तबका इनसे परेशान है, एकदम परेशान है। हमारे पीछे एक और सज्जन मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद नईम। तो आप इस बार 2022 में क्या देख रहे हैं? एक्सप्रेस गाड़ी में किसकी गाड़ी चलने वाली है? अब हम क्या बताएं इसके बारे में। योगी हैं सामने, हमारे बीच अखिलेश यादव जी खड़े हैं, कोई ना कोई तो चलाएगा गाड़ी। आपको क्या लग रहा है कौन धक्का देगा? अब धक्का कौन देगा? जो इसकी बड़ी पार्टी होगी वही धक्का देगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे। हाँ,
लग रहा है ला पाएंगे? और तो हो सकता है वो जानते होंगे कि हमको कितना सीट मिलना है। अब हम क्या बता पाएंगे कितनी सीट उनको मिलना है। यहाँ से सपा जीत रही है? यहाँ से तो सपा तो हर जगह जीत रही है। मतलब 400 आपने बोल दिया, वो ले ही आएंगे? नहीं 400 हम नहीं कह रहे, 400 लाएंगे। हमारे बीच एक और सज्जन मौजूद है जी। कैसे लाएंगे 400 कैसे लाएंगे? 400 अपर्णा यादव जिता रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, 18% जिता रहा है समाजवादी पार्टी को, तो कैसे जो ना है मसला तो फंस गया जो ना है ना कि घर का भेदी लंका ढावे। अगर विभीषण ना होता तो रावण पे जो है फतेह नहीं मिलता, राम जीत ना पाते। तो आज जो है समाजवादी पार्टी को डिपोने में अर्पणा यादव लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी को निकालने में मुसलमान लगा हुआ है। अर्पणा यादव ये कहती हैं कि हमें मोदी जी और योगी जी की नीतियाँ बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी को भी नीतियाँ पसंद है योगी मोदी जी की, और उनकी बहू को भी पसंद है नीतियाँ जो ना हैं। तो ये तो बहुत उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 18% मुसलमान समाजवादी पार्टी जिता रहा है और अर्पणा यादव जो ना भारतीय जनता पार्टी जिता रही हैं। क्या नाम है आपका? हाँ भाग गए आप। क्या नाम है? नाम भी तो होगा कुछ रखा है घर में? डर क्यों रहे हो? हाँ बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। आप कहीं नौकरी वोकरी करते हैं क्या? अभी कहाँ से टहल के आ रहे हैं? घर से आ रहे। घर से ऐसे ही बस यहाँ से यूं करके टहल रहे थे कहीं ना? कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं। क्या कुछ सामान वामान लेने जा रहे हैं? नहीं, हाँ वैसे टहलने जा रहे हैं। निकले मॉर्निंग मतलब इवनिंग वॉक पे। तो आप ये बताइए वोट वोट डालते हैं? हाँ वो डालते हैं। किसको डालते हैं? समाजवादी। समाजवादी काहे डालते हैं? मतलब कोई बोलता है क्या समाजवादी को डालने, क्योंकि लगता है नहीं अब समाजवादी को दबाना है? नहीं समाजवादी को देते हैं। क्यों, कोई कारण होगा? नहीं वो पार्टी हमको अच्छी लगती इसलिए उसको देते हैं। अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कि वो पार्टी अच्छी लगती है? अखिलेश यादव डैशिंग लुक है इसलिए वो पसंद है कि क्या कारण है? अखिलेश यादव देखने में अच्छे लगते हैं कि काम अच्छा है? काम उनका अच्छा है ना। अगर काम अच्छा है। अच्छा ये बताइए, अभी एक आपके ही बिरादरी की एक पार्टी खड़ी हो गई है AIMIM मौलाना ओवैसी की। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो कह रहा है मुसलमान जो 20% क्या होता है, उनके आने से कोई फर्क नहीं है। आपका शुभ नाम? अभय श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी हैं, ये बताइए इस बार आप क्या देख रहे हैं? 2022 में बदलाव देखना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी चल रही है उसी में थोड़ा सा और धक्का दे देंगे? हम तो थोड़ा धक्का ही दे देंगे। थोड़ा धक्का दे देंगे मतलब पूर्णतः आप देख रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत लाकर सरकार बनाती हुई दिख रही है? बनेगी सरकार तो बाबा की। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अगर एक रफ सर्वे हम यहीं का कर लें तो वो कह रहा नहीं सपा जीतेगा। वो तो वक्त बताएगा ना 10 मार्च को। अगर एक बात करेंगे, बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं, सब पार है बेरोजगारी। अब देखिए वहाँ पे बिहार में भी बेरोजगारी है यार। 5 लेबर निकाल के लाओ, दिखा के हमको गाँव से कहाँ बेरोजगारी है? 5 लेबर चलो गाँव से हेर लाओ, हमें साथी से चलो बताओ कहाँ बेरोजगारी है? 5 लेबर बस ले आओ, कहाँ बेरोजगारी है? महंगाई तो देखेंगे ना। खात हैं, डरियात हैं, कोनो काम नहीं है भैया। मुफ्त राशन पेलत हैं, कोई काम नहीं है। मुफ्त राशन पेलत हैं, क्या बोलेंगे इस पे आप लोग? यही है कि अपंग बनाया जा रहा समाज को कि आप आराम से बैठिए। हाँ। आप आराम से बैठिए, सरकार आपको खाना देगी, गेहूं चावल दाल दे रहा है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के समाज को एक विकलांगता की तरफ जा रहा है। आप बताइए 5 लाख का इंश्योरेंस और क्या क्या किया है, क्या बता रहे हैं? 5 लाख का इंश्योरेंस, मुफ्त खाना, मुफ्त राशन, मुफ्त व्यवस्था, सब विकलांगता की जरूरत तो है। कहाँ से बेरोजगार कहाँ है? गरीब आदमी खा रहा है, शाम को बेच रहा है, शाम को पन्नी भी लगा रहा है, काम खत्म कर रहा है मुफ्त राशन खा के। आपको अब इससे लग रहा है कि भारत देश विकसित हो पाएगा? खत्म हो जाएगा कि भाजपा सरकार रहेगी 5 साल तो और सब खत्म हो जाएगा। मतलब अब आप लेके जो धक्का आप दे रहे थे आप उसको थोड़ा सा वापस घसीट, मजबूरी है धक्का देना, तो सब धक्का दे रहे हैं, हम भी धक्का दे रहे हैं के चक्कर में दे रहे हैं बस। तो यहाँ पर हिंदुत्व भारी पड़ रहा है। यूपी में जाति फैक्टर, धर्म फैक्टर बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। ऐसे ही और तमाम विधानसभाओं से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस।